हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर नीतू आनंद का नमस्कार, सत श्री अकाल, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर हम लोग सामने हैं। कितनी भी कुछ बोलूं लेकिन लेट हो ही जाता है, देर हो जाती है, आते आते देर हो जाती है। अब क्या करें, पर आएंगे तो ज़रूर, मिलेंगे तो ज़रूर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, घर में हैं, सेफ हैं, सभी खुश हैं। फ्रेंड्स, एक आज बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बात लेके आई हूँ आप लोगों के सामने में। देखा जाता है कि अगर कोई उन्नति के कगार पे है या कोई खूबसूरत है मेरी तरह, या कोई अच्छा पढ़ा लिखा है, तो अगर उसके सामने में उसका कोलीग है या कोई भाई है, कोई भी रिश्तेदार है, तो एक अच्छे व्यक्तित्व को, एक अच्छे पायदान पे जो लोग हैं, उसको नीचा गिराने की कोशिश करते हैं। और नीचा गिराना क्या बोले कि इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई आपको कुछ बोलता है, आपने बहुत अच्छा काम किया और आपको इस तरीके से कहा जाता है कि काम कर लिया, ऐसे तो उसके बस में थी नहीं, किसी की सहायता मिली होगी तब उसने ये काम कर लिया। इससे क्या समझ में आता है आपको? कुछ दिमाग लगाओ कि समझ में क्या आता है। ये बात ये होती है कि वो खुद को आंक रहा है उस टाइम में, वो खुद को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि आपने तो वो काम कर दी क्योंकि आप सक्षम हो। उसने आपका इंसल्ट किया क्योंकि वो सक्षम नहीं है। वो खुद की परिचय करवा रहा है, खुद को रूबरू करवा रहा है, बता रहा है। हमेशा ये देखा गया है कि आप कुछ अच्छा करते हो ना, मैं बहुत इस चीज़ से मतलब ये कहते हैं ना भुगत भोगी, मतलब इस बात के लिए है कि हमारे साथ वाले ही कहीं से हमें तारीफ मिल रही है, ठीक है, अरे कोई जानने वाला होगा, नज़दीकी है, इस वजह से तारीफ कर रहा है, इस वजह से काम की सराहना कर रहा है। तो ये कुदरती है, वो कुदरती नेचर है वो, कि वो दिमाग में आता है कि कोई किसी की तारीफ बहुत मन से नहीं करता, तारीफ करते हुए भी वो इंसल्ट करता है। क्या ऐसा कभी आप लोगों के साथ में हुआ है? ज़रूर हुआ होगा। जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको याद आएगा, या आप सोचोगे कल ही तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कोई मेरी तारीफ तो कर रहा था, मगर बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से। होता है दोस्तों, बहुत ही होता है ये। अगर कोई किसी ऊंचाई पे पहुंचता है तो ये उसके गुण हैं, और अगर पहुंचता है तो हमें तारीफ भी करनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये हमारा तरीका है। हम किसी को उसको सराहना नहीं देते, नहीं करते, उल्टा हम क्या करते हैं कि उसकी इंसल्ट करते हैं। और ये मिक्स, आज एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि ये इंसल्ट करते हैं ना, तो कई बार क्या कोई व्यक्ति होता है कि कुछ समझ जाता है, उसको समझ में भी आता है। कई क्या होता है, इस चीज़ को ही लेके वो टेंशन में चला जाता है कि अगर मैं इतना काम करता हूँ और मैं इतना सक्षम हूँ, इतनी उन्नति पे मैं अपनी काबिलियत से पहुँचा हूँ, तो मुझे तारीफ़ क्यों नहीं मिलती, और वो टेंशन में भी चला जाता है। तो टेंशन में चला जाता है तो ये अपने दिमाग को ना, उस टाइम में जब आपको कोई आपकी काबिलियत पे उंगली उठाता है ना, तो उस टाइम में जो वो कह रहा है, तो आप अपने दिमाग को बंद कर लो। ये सोचो कि अगर ये कह भी रहा है ना, तो हो सकता है उसमें कुछ सच हो। वो अपने आप को दर्शा रहा है, और अपने आप को दर्शा के वो आपको और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आप अगर कोई इंसल्ट करता है अच्छे वे में, एक इंसल्ट होता है लड़ाई करते हैं, हम कहते हैं कि तुम तो ऐसे, तुम तो वैसे, तुम तो वैसे। एक कहता है कि वो काम करता है किसी के भरोसे पे, किसी का सहारा है, इस वजह से वो काम करता है। तो अगर ये अच्छे वे में हो रहा है तो आप भी अच्छे वे में लो, और अच्छे वे में आप लेकर आप बोलो कि उसने आपको कुछ अगर कह दिया व्यंग्यात्मक तरीके से, तो हमें भी उसके व्यंग्यात्मक तरीके को बहुत अच्छे से लेना है और काम करना है और उन्नति पे जाना है।
ये तो माना ही गया, देखा ही गया है कि कोई भी ऐसी तो बात है ही नहीं कि अगर कुछ आपने किया, आपको किसी बात का सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपका कहीं नाम हो रहा है, कहीं आप किसी समाज में जा रहे हो, किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी बहुत बड़े फंक्शन में जा रहे हो, तो वहाँ अगर आप गए, आपके साथ में आपके कुलीग हैं, आपके जान पहचान वाले, तो वहाँ पे आपका नाम ज़्यादा लिया जाता है, या आप थोड़े ज़्यादा फेमस हो तो आपको ज़्यादा पूछा जाता है वहाँ पे। तो उसका साथ में भी क्या होता है कि साथ वाले को है कि वो खुशी होने के बजाय वो ये टेढ़ी आंखों से देखते हैं ना कि अरे यार देखो यहाँ पे भी अपना नाम कमा रहा है, हमें पता है ना इसने कैसे उन्नति की, हमें पता है ना इसने कैसे ऊंचाई पे पहुंचा, हमें पता है ना इसका नाम कैसे हुआ है, जबकि उसे कुछ पता नहीं है। बट लोग इस चीज़ का ख़यास लगाते हैं, पता लगाते हैं कि या अपने आप को संतुष्टि दिलाते कि मैं उस मुकाम पे नहीं हूँ जिस मुकाम पे वो है। तो इंसान की ये नेचर है। तो प्रत्येक इंसान में ये गुण अवगुण होते ही हैं, अच्छाई बुराई होता ही है। आवश्यकता ये है कि हम कैसे लेते हैं सामने वालों की बातों को। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, अगर आप में कोई खामियां निकालता है, तो वो अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, आपको नहीं। आप तो जो है वो है। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो हमेशा इस चीज़ को सोचे कि आप वैसे नहीं हैं, सामने वाला वैसा है। इंसल्ट करने वाला कई बार होता है, देखा गया है ना कि अभी हमारे समाज की ये भी बहुत बड़ी बात है ऊंचे नीच की। आपके पास गाड़ी है, उसके पास गाड़ी नहीं है, तब उसको आप बस ऐसे ही देख लेते हो। हाथ मिलाना या बात करना, किसी का अपना घर है, कोई किराए पे है तो किराएदार है, उनके पास गाड़ी नहीं है, वो तो अब कैब से या ऐसे ही जाते हैं, पैदल जाते हैं, बस से जाते हैं, मेट्रो से जाते हैं, तो ऐसे ली जाती है बातों को। और ऐसे बातों को हम लेने से, हमें महसूस करने से, या मैं कहूँ कि बुरा मनाने से बेहतर है कि उसकी बातों को ले, आप समझने की कोशिश करिएगा कि उसकी बातों को लो कि ठीक है आपके पास गाड़ी नहीं है, आप जाते हो, अब आपको प्रेरित उसने ये कर दिया कि आप इतना कर लो काम कि आपके पास गाड़ी। समझ में आई होगी मेरी बात। और आज ये छोटी सी बात मगर बड़ी ही अहम, और जो होती है आम, हम सब में ऐसी बातें होती रहती हैं। हम आजू बाजू अपने कुलीग में, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में हम देखते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो अप्रिशिएट करने के बजाय वो हमारी बहुत अच्छी में खुशी और बहुत अच्छे से गले लगा के हमारा इंसल्ट किया जाता है। तो उस इंसल्ट को आप इंसल्ट ना मानकर उसे आप गले लगाएं, और आप ये सोचें कि जो इंसल्ट कर रहा है जिस बात से, वो मैं नहीं, वो है। और ये एक बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई इस तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो वो आपके अंदर के गुण को बाहर निकाल रहा है, वो बता रहा है कि आप बहुत काबिलियत है। तो आप बहुत काबिलियत है, इंसल्ट को इंसल्ट के तौर पे ना लेके अच्छे वे में लेके उन्नति करें, खुश रहें, और इंसल्ट का भी जवाब दें अच्छी उन्नति करके। तो ये रही आज की बात। फिर मिलेंगे बहुत अच्छी छोटी छोटी मगर बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के साथ में अगली वीडियो में। तब तक के लिए डॉक्टर नीतू का नमस्कार स्वीकार करें। खुश रहे, अपने घर में रहें, सेफ रहें। नमस्कार।